क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो वो लोग जारी कर रहे हैं। पर मैं आर्ट का डोमेन लेके करना चाहता हूं, यानी बीएससी ऑनर्स आपको होम साइंस में ध्यान रखिएगा। दिखा देता हूं, देखिए एक तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इंट्रेंस टेस्ट का कि जो आपने 12वीं में पढ़ा है वही आपको कोर्सेज लेने हैं, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम का और बेहद इंपॉर्टेंट, दिलचस्प और जरूरी जानकारी आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एनटीए ने तो अपना सारा इंफॉर्मेशन रिलीज किया ही था कि कैसे कैसे एग्जाम का पूरा प्रोसेस है, और आप जानते हैं कि हर यूनिवर्सिटी भी अपनी क्राइटेरिया और अपना इंफॉर्मेशन क्या करती है, जारी करती है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन के लिए एकेडमिक सेशन 2025-26 का जो इनका बुलेटिन है, जो इनका इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने क्या किया है प्यारे बच्चों, जारी कर दिया है। फटाफट से, वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ भी जाएगा, लेकिन जो आपके जानने की चीज है जिसको लेकर आप भ्रमित रहते हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ताकि आपने अगर फॉर्म भर दिया है या भर रहे हैं तो कोई बीच में डाउट न आए। देखिए सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम लोग ये देख लेंगे कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो वो लोग क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो वो लोग जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा सा एक सेकंड देखते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने क्या बताया है, कि 12th के ही सब्जेक्ट चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, क्या क्या चीजें हैं हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, मैं फटाफट से आप लोगों को प्लान दिखा देता हूं कि क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट जो है, देखिए एक तो यहां पर समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखा देता हूं। देखिए एक तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इंट्रेंस टेस्ट का, तो बिल्कुल वही जो एनटीए ने कहा है, लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के बाद यहां पर 23 डोमेन, और डोमेन के बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहां पर देखो एक बहुत खास बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है। क्या बताया है? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2025 in those subjects in which she or he has appearing या has passed 11th 12th क्लास 12th। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा 12th में मैं साइंस से था पर मैं आर्ट का डोमेन लेके करना चाहता हूं, सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा हूं पर इस डोमेन से सीयूटी एग्जाम देना चाहता हूं। डीयू में ये अलाउड नहीं है। अगर आपको देखो, वैसे एनटीए मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं इस डोमेन में से जो सब्जेक्ट आपने प्यारे बच्चों किस में लिए हैं, जो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में लिए हैं। क्लियर है कोई बात? अच्छा आगे आइए। अब आइए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज क्या क्या है देख लीजिए। लैंग्वेज में देखो बीए ऑनर्स अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्सियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू, ये बीए ऑनर्स लैंग्वेज से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स में बीए अप्लाइड साइकोलॉजी बी मतलब ऑनर्स में, बीए ऑनर्स में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी देखो एक ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का बीए ऑनर्स हो रहा है। जर्नलिज्म 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बीए ऑनर्स फिलोसफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, है ना। तो ये आपको प्यारे बच्चों बीए प्रोग्राम, इसके बाद लास्ट में बीए प्रोग्राम। तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें देखो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, यानी बीएससी ऑनर्स आपको होम साइंस में ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस में, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस एंड एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, ये बीएससी प्रोग्राम्स भी आपको तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। फिर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, बीबीए एफआईए कहा गया, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बीएमएस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा वोकेशनल में बैंकिंग, ऑपरेशन, हेल्थ केयर, बाकी अलग अलग म्यूजिकल, इंस्ट्रूमेंटल, वीवोक कोर्सेज हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी इसमें दिया गया है। अब एलिजिबिलिटी में फिर उन्होंने ये दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि जो आपने 12वीं में पढ़ा है वही आपको कोर्सेज लेने हैं। और लास्ट में इन्होंने क्या किया है, हर कोर्स का क्या किया है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है, ठीक है। हर ये डोमेन के सब्जेक्ट फिर उन्होंने बता दिए हैं। हर कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर हम उसको लिखना भी चाहें वही चीज बेसिकली इन लोगों ने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कोर्सेज बेसिकली रहेंगे। अच्छा कॉलेज वाइज चीजें बता दी हैं, कौन से कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता दी है। और जब आप प्रोग्राम के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे अगर आप बीए ऑनर्स मान लीजिए करना चाहते हैं
तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस मैं अभी दिखा देता हूं, एक बार मैं आपको लिख भी दूंगा कि वो ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, चल भाई खुल जा। तो अब ये देखो, जैसे बीए ऑनर्स बंगाली में है ना, इसमें क्या बताया है कि बंगाली होना चाहिए और कोई 3 सब्जेक्ट यानी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। ठीक है, बेसिकली आपको ये देखेगा कि अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जो आपने 12वीं में पढ़े हैं, या 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन जो 12वीं में पढ़े हैं, और इसी से बीए प्रोग्राम भी हो जाएगा, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम। लेकिन बीए प्रोग्राम के लिए एक और ऑप्शन है कि आप 1 लैंग्वेज, जीएटी और 1 डोमेन से भी बीए प्रोग्राम में जा सकते हैं। लेकिन ऑनर्स के लिए या तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या 1 लैंग्वेज 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए, ये कोई भी बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। अब जैसे यहां पर भी देखो, ये सारी इसी तरह बता दिया यहां पर किस कॉलेज में आपको क्या क्या, जैसे मिरांडा हाउस और जाकिर हुसैन में वो वाला कोर्स मिल रहा है। बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात कर लो तो या तो इंग्लिश और 3 डोमेन ले लो, इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी 2 लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज का ऑनर्स बता दे रहा हूं, लैंग्वेज का जब आप ऑनर्स करोगे तो जो 2 लैंग्वेज या 1 लैंग्वेज आप लोगे, उसमें वो लैंग्वेज लेना आपको जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता। अब किस कॉलेज में बीए ऑनर्स के लिए कितनी सीटें हैं, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, बीए ऑनर्स इंग्लिश सबसे ज्यादा मेरिट इसमें जाती है, और सबसे ज्यादा सीटें जो मुझे अनरिजर्व में दिख रही हैं वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में दिख रही हैं। ठीक है, 50 सीटें जनरल के लिए हैं इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्रिश्चियंस के लिए 50 सीटें अलग से दी गई हैं। तो ये बीए ऑनर्स इंग्लिश की कहानी है। ठीक है, तो ये बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसकी, लगभग सारी कॉलेजेस में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये सारे, अब जितने भी कोर्सेज आप देखोगे, हर कोर्स के लिए कितनी सीटें कहां कहां अवेलेबल है वो आप इस लिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, वो आप इस लिस्ट से क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, आराम से देख सकते हो। तो एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी है कि भैया अगर आपको, अब बीएससी के लिए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 लैंग्वेजेस लेने हैं, सॉरी 3 डोमेन्स लेने हैं, और बीए के लिए आपके भैया 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, है ना, ये आपको बीए के लिए लेना है, और 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने वही होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट में, ये तो सारे कोर्सेज बताए हुए हैं, तो कोर्सेज तो आप खोल खोल के आप देख सकते हो कौन से कोर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे सीयूईटी के लिए अब कोई बीएससी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इससे कर सकते हैं। एक बीकॉम में बड़ी दिलचस्प बात थी, बीकॉम ऑनर्स में पहले मैथ कंपलसरी होता था, अब मैथ कंपलसरी नहीं रह गया, या ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बीकॉम ऑनर्स पर आए प्यारे बच्चों, अगर हम, हाँ स्वामी श्रद्धानंद, अगर हम बीकॉम ऑनर्स पर आए, ये बीएससी चल रही है। ठीक है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीएस, चलिए ये सारे कोर्सेज इन्होंने बता दिए हैं। जब बीकॉम ऑनर्स पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया, आप जो है बिना मैथ्स के भी बीकॉम ऑनर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गई बात? चलिए, ये बीबीए के लिए है। बीबीए के, इसने बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या बोला है, एनी 1 लैंग्वेज और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और जीटी। ठीक है, तो ये बीबीए वाला अगर आपको करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, अलग अलग कॉलेज में इन्होंने बता दी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लगभग सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक तो मैंने आपको कोर्सेज पढ़ के बता दिए, मैक्स जो सबसे फेवरेट कोर्सेज हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तो जिस लैंग्वेज में आप ऑनर्स करना है वो और 3 डोमेन ले लीजिए, या उस लैंग्वेज के साथ एक और लैंग्वेज लेके 2 डोमेन ले लीजिए। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स करना है बाकी सब्जेक्ट्स में तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लीजिए। ठीक है, और बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लीजिए, और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी 1 लैंग्वेज, और उसके अलावा पहले मैथ्स कंपलसरी होता था, अब तो आप अकाउंट्स के साथ भी और डोमेन लेके कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ड्यू में दे चुके हैं, और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम देते रहेंगे। आप भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खोल के जो कोर्स आप चाहें उस कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।